आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। कोरोना के मामले तो डरा ही रहे थे, इसके साथ साथ अब देश में डेंगू और चिकनगुनिया भी सरकारों की नींद उड़ा रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 10 करोड़ लोग डेंगू का शिकार होते हैं। क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि डेंगू कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि डेंगू और चिकनगुनिया से बचे कैसे? क्या डेंगू, कोरोना और चिकनगुनिया के लक्षण अलग अलग होते हैं? और बड़ा सवाल ये कि डेंगू मौत की वजह कब बन जाता है? आज हम इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि बच्चों में डेंगू और चिकनगुनिया कितना घातक होते हैं। अगर आपके मन में भी इन दोनों से जुड़ा कोई सवाल है, डेंगू से, चिकनगुनिया से, तो आप भी हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आप लोगों को सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही कभी कभी इतने घातक हो जाते हैं कि व्यक्ति के लिए डेंगू की जहाँ तक बात आती है तो वो जानलेवा हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे कैसे हम बचें, आपके आसपास के माहौल में अगर इस प्रकार की कोई चीज़ नज़र आती है, वो क्या हो सकती है जिसको लेकर आपको सावधानी बरतनी है, इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्राची गर्ग। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्ते मैम, ये जानेंगे आपसे, डेंगू और चिकनगुनिया जो है उन दोनों को लेकर अलग अलग जैसे आपसे जानना चाहिए क्या है, क्योंकि कोरोना को लेकर तो लगभग लोगों के जहन में बात आ चुकी है कि ये क्या हमें कर सकता है, इससे क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ डेंगू के बारे में समझें, चिकनगुनिया के बारे में समझें, इनका किस प्रकार का असर व्यक्ति के शरीर पर होता है, ये होते कैसे हैं और इसकी पहचान या इसको ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों मॉस्किटो से होते हैं जी। और दोनों वायरल डिजीजेज हैं। जो दोनों के दोनों वायरस जो होते हैं, चिकनगुनिया का वायरस और डेंगू का वायरस, दोनों एडीज मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं जी। तो इसमें क्या होता है कि जो डेंगू का मॉस्किटो होता है वो दो टाइप से स्प्रेड कर सकता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो, ह्यूमन टू मॉस्किटो हो जाए, मॉस्किटो टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाए। मतलब मॉस्किटो ने इसको इंसान को काटा और उसको दे दिया और फिर एक इन्फेक्टेड इंसान को काटा और दूसरे बाद में किसी और दूसरे इंसान को काटा तो वो हो गया उसको। तो इस तरीके से ये फैलता है। चिकनगुनिया के वायरस केवल मॉस्किटो बाइट से ही होता है, मतलब दूसरे मॉस्किटो में नहीं हो सकता। तो दोनों से बचाव के लिए हमें यही होता है कि हम मच्छरों को ना पलने दें और फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर रखें। जो डेंगू का मॉस्किटो होता है वो बाहर काटता है, चिकनगुनिया का मॉस्किटो आउटसाइड काटता है और डेंगू का मॉस्किटो इनसाइड होता है। तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पहले हम लोग मानते थे कि जो डेंगू का वायरस होता है और डेंगू का मॉस्किटो होता है वो डे टाइम में काटता है, पर क्योंकि अब हम लोग दिन भर लाइट जलाकर रखते हैं तो वो मॉस्किटो कंफ्यूज हो गया है। तो वो दिन और रात इसके लिए बराबर होता है, तो वो दिन या रात कभी भी काट सकता है। जी। डेंगू को लेकर एहतियात दी जाती हैं बरतने के लिए कि आप लोगों को ये सावधानियां बरतनी हैं। क्या बरतें, क्या सावधानी बरतें लोग? आजकल जैसे देखते हैं कि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में भी लोग कूलर, पंखा इस्तेमाल करते हैं, पानी कई बार जगह जगह खड़ा हो जाता है, तो इनको लेकर लोगों को छोटी छोटी सावधानियाँ बरतनी हैं और इन छोटी छोटी सावधानियों से ही व्यक्ति जो डेंगू से आसानी से बच सकता है। देखिए, डेंगू से बचने के लिए हमें, या मॉस्किटो, बेसिकली हमें मॉस्किटो के एक तो काटे ना, हमें ये बचाव करना है। दूसरा बचाव करना है कि हमें पानी स्टोर ना हुए। तीसरा बचाव करना है, पानी स्टोर नहीं होगा तो जो मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस होती हैं वो हमें खत्म करने हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो जो है स्टैग्नेंट वाटर, जो स्थिर पानी होता है, फ्रेश वाटर फ्लोइंग वाटर में नहीं होता, स्थिर पानी में होता है। जैसे
फ्लावर पॉट में हो गया, या हमने ऊपर छत पे कबाड़ डाल दिया, उसमें हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, बारिश के बाद नॉर्मली होता है, तो किसी भी वजह से उसमें पानी इकट्ठा हो गया, या हम चिड़ियों को पानी देते हैं, वो पानी हम रोज बदल नहीं रहे हैं, कूलर में जैसे पानी हमने चेंज नहीं किया, या हमने उसको अंदर कुछ डीजल या मिट्टी का तेल नहीं डाला ताकि वो उसके जो लार्वी हैं वो मर जाएं। और इसके अलावा जो है, जो एसी का पानी भी गिरता है और वो स्टोर हो जाता है, उसके अंदर भी मॉस्किटो ये ब्रीड कर सकते हैं। तो हमें वो सब चीजें, एक तो कि हम पानी को स्टैग्नेंट ना होने दें, ऊपर जो वाटर हेड हमारे टैंक्स होते हैं उनके अंदर भी ये मॉस्किटो पल सकते हैं, तो हम उनकी नियमित सफाई करें, उनको ढक के रखें ताकि उनके अंदर मॉस्किटो ब्रीड ना करें। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम मॉस्किटो हमें काटे ना, तो हम पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, जैसे आपने पहना है या मैंने पहना है, क्योंकि ये मॉस्किटो एक्सपोज्ड सरफेसेस में काटता है जी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम मतलब कुछ ऐसा कपड़ा पहने हैं कि जिसमें पूरी आस्तीन नहीं है, हमारे एक्सपोजर हो रहा है, तो हम कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने डेंगू के बारे में बताया, पानी में कहाँ पनपता है, कैसे पनपता है, लेकिन इसके जीवित रहने की जो समय सीमा होती है वो कितनी देर तक, अगर मान लेते हमने कहीं पर पानी खड़ा है, उस पानी को वहाँ से साफ कर दिया है, लेकिन उस दौरान मच्छर पनप गया है और उसने कहीं पर पनाह ले ली है, तो वो और कितने समय तक जो है जिंदा रह सकता है, कितने वक्त तक जीवित रह सकता है? मॉस्किटो ब्रीड करने के लिए बेसिकली अगर हमारे को लार्वा, बेसिकली अगर हमने लार्विसाइडल डाल दिया है उसके अंदर, तो मॉस्किटो का लार्वा मर जाएगा, तो फिर वो ब्रीड नहीं करेगा। जी। डॉक्टर के कॉलर हैं दिल्ली से, लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका, कहिए। नमस्कार सर। हेलो जी बोलिए हाँ लक्ष्मी। बोलिए लकी जी। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है, एक्चुअली मुझे चिकनगुनिया हुआ था कुछ टाइम पहले, तो बट जो अभी मेरे जो जॉइंट्स है उसमें पेन रहता है और वीकनेस भी काफ़ी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए लकी जी, अभी जो है दो चीजें हमारे पास हैं इस समय। एक तो कोविड के अंदर भी बहुत थकान रह रही है, बहुत वीकनेस से रह रही है और बॉडी एक्स हो रहे हैं, बट कोविड के अंदर जॉइंट पेन नॉर्मली नहीं होता। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन होता है और जॉइंट में पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी आ जाती है, और जो चिकनगुनिया का पेन होता है वो बहुत डेबिलिटेटिंग होता है। डेबिलिटेटिंग का मतलब है आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करने में आपको परेशानी आएगी। तो अगर इस टाइप की आपको है तो वो चिकनगुनिया का पेन है। अगर आपको हो सकता है बहुत माइल्ड सा कोविड हुआ हो, उसकी वजह से आपको बॉडी एक हो रही है और आपको थकान रह रही है, तो वो भी हो सकता है। अगर आपको 28 डेज हो गए हैं तो आप कोविड की एंटीबॉडीज IgG करवा के देख सकते हैं कि कहीं आप इसको चिकनगुनिया सोच रहे हैं, तो वो कोविड तो नहीं था। अगर कोविड-19 था तो वो हमारा रूल आउट हो जाएगा, 28 दिन के बाद हम एंटीबॉडीज करा सकते हैं IgG। और अगर ये जो है चिकनगुनिया वाला पेन है, तो ये आपको काफी लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है, मीन्स 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर तक भी रह सकता है। तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, एंटी इंफ्लेमेटरीज लेने हैं, और आप चाहें तो दूध के अंदर हल्दी डालकर भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा पेन किलर होता है। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मी जी, आपने मैम की बातें सुनी, और अगर आपको चिकनगुनिया की शिकायत है तो आपको जो हिदायत बताएगी उसका आप इस्तेमाल करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है वो नहीं होगा। मैम, एक और आपसे चीज़ समझनी है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में चिकनगुनिया है या डेंगू है, ये कितना ज़्यादा घातक होता है? छोटे छोटे बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि कई बार तो बुखार इतना ज़्यादा हो जाता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं, माँ बाप को ही समझना पड़ता है, कैसे बचें, कितना घातक है? जी देखिए, नॉर्मली जो चिकनगुनिया आता है वो उसके अंदर डेथ नहीं होती है, और जो डेंगी होता है, डेंगी भी 3 टाइप का होता है। एक तो सिंपल सा डेंगी हो गया, माइल्ड डेंगी, एक मॉडरेट डेंगी जिसको डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं, और एक डेंगी शॉक सिंड्रोम। तो जब भी कोई भी, चाहे वो बच्चा होएगा या अडल्ट होएगा, जब वो डेंगी शॉक सिंड्रोम में आएगा तभी उसके अंदर डेथ होने के चांसेस होते हैं। और अगर माइल्ड, अगर बच्चा जो है, बच्चे के अंदर हाई फीवर से दौरा आने की शिकायत हो सकती है जो डेंगू से अनरिलेटेड है।
तो इसलिए हमारे को बच्चों के अंदर ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मतलब वो स्पेशली 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फेब्राइल कन्वर्शन, जिसको हम हाई फीवर की वजह से दौरा होता है, वो कहते हैं, वो आ सकता है। तो हमें एक तो बच्चों में ये ध्यान रखना है कि हम हाई फीवर ना होने दें, उनको वेल हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जनरली हमारे अंदर क्या होता है कि बच्चे जो है खाना पीना बंद कर देते हैं। तो खाना पीना बंद करने के लिए हमारे इसके अंदर, क्योंकि डेंगू के अंदर कैपिलरी लीकेज थोड़ा होता है, जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेशन में पहुंच जाते हैं। माइल्ड डेंगू में तो फीवर आया और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत हेडेक हुआ, बॉडी पेन हुआ, ये सब जॉइंट पेन टाइप से हुआ थोड़ा सा, और रैश आया, तो ये हमारा इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है, जो कैपिलरी हैमरेज की वजह, कैपिलरी लीकेज की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया या थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, तो हमें उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम बच्चे को फीवर नहीं हो रहा, क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चे का बीपी घर में नहीं चेक कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, बच्चा बार बार पेशाब कर रहा है, हम उनको इतना पानी दें कि वो जो है बच्चे को 10 ml पर केजी के हिसाब से हम उसको बेसिकली पानी देते रहें, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे जी, एटलीस्ट वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा। बिल्कुल। और कमला देवी फीवर के लिए हम उसको नॉर्मली पैरासिटामोल दे सकते हैं हाई फीवर के लिए। कमला देवी एक दर्शक जुड़ी है भिवानी से। मैम कमला देवी जी, स्वागत है आपका। आज ये 1 साल का बच्चा, उसका 3 दिन हो गया। कमला जी दोबारा बोलिए, एक बार फिर से बोलें। 1 साल का बच्चा, उसको उल्टी लग रही, 3 दिन हो गए। उल्टी लग रही है, कितना बड़ा है? 1 साल का है। 1 साल का बच्चा? हाँ जी। 1 साल के बच्चे को उल्टी लग रही है, तो आप ये चेक करिए कि उसको साथ में कोई और बीमारी भी है। डॉक्टर को दिखाया जी, आराम नहीं, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बुखार के साथ में उल्टी आ रही है उसको? हाँ जी। और घर में किसी और को भी सिम्टम आ रहे हैं क्या? क्या जी? घर में किसी और को भी परेशानी है? नहीं, और किसी को नहीं है। और किसी को परेशानी नहीं है? तो आप देखो, एक तो ये चीज ध्यान रखो, बच्चे को फीवर किस वजह से आ रहा है, तो ये डॉक्टर को दिखाओ कि अगर बहुत बच्चा, जो छोटा बच्चा है और घर में किसी और को या आसपास में किसी और को फीवर हुआ जो बच्चे के कांटेक्ट में है, तो ऐसा ना हो बच्चे को कोविड हो रहा हो, कोविड-19 हो रहा हो, या अगर खांसी भी है तो आपको बच्चे को सस्पेक्ट कर सकते हैं कोविड-19। अगर है तो बच्चे के अंदर बहुत सीरियस नहीं होती है ये बीमारी, पर लेकिन उल्टी के साथ में फीवर आ रहा है तो कोई और कोविड के अलावा बीमारी भी हो सकती है, तो आप उसको उल्टी की दवाई दोगे जो डोमस्टाल वगैरह हो सकती है, और बुखार के लिए जो क्या कहते हैं पैरासीटामोल की दवाई दीजिए। चलिए, शुक्रिया कमला जी बातचीत के लिए। कमला देवी के साथ साथ जैसे और भी लोगों को चिंता होती है, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना होता है। आपने कहा कि बच्चों को ढक के रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े उनको पहनाएं, लेकिन उसके बाद लापरवाही लोग कर लेते हैं। मैम एक दर्शक और जुड़े, भरत शर्मा रोहतक से। भरत जी स्वागत है आपका। हेलो जी भरत जी स्वागत है सर, बोलिए। नमस्ते भरत जी, टीवी सेट की आवाज कम करें आप बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार भरत जी बोलिए। सर मेरा daughter है, उम्र है 3 साल 2 महीने। हाँ जी। वो खाना में नहीं खाता है, आधी रोटी सवेरे खाता, आधी शाम तक खाता, कुल मिला के 1 रोटी में सारा दिन रहता है वो। अब उसको भी अगर उसको टुकड़े बना के उसके मुंह में डालते हैं तो 1 घंटे में उसको आधी रोटी खिलाई जाती है, मुंह में लिए रहता है। ये दिक्कत आ रही है। अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहले क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो अगर आपका बच्चा मेहनत करनी पड़ती है, 3 साल का बच्चा है, अगर उसको बहुत ज्यादा दूध देते हैं तो उसको दूध देना बंद कर दीजिए। आप रोहतक में रहते हैं, शायद हरियाणा में तो दूध वगैरह काफी बच्चों को देते हैं, तो अगर आपको उसको बच्चे को दूध देने की आदत है ना, तो दूध देने की आदत है तो दूध देना बंद करिए, क्योंकि अब बच्चे को दूध की नहीं खाने की आवश्यकता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, उसका पेट इतना सा होता है, मतलब एक बच्चे की मुट्ठी बराबर। हमारा जैसे मैं हूँ अडल्ट का
पेट होता है उसको हम मुट्ठी के बराबर होता है, तो छोटे बच्चे की जितनी मुट्ठी होगी उतना ही उसका पेट होगा। तो यदि हम उसके पेट को दूध से भर देंगे या बिस्किट से भर देंगे या मैगी से भर देंगे तो वो बच्चा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि जो हमारा खाना होता है घरों में बनता है नॉर्मली खाना, वो बहुत टेस्टी नहीं होता। मैगी, कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीजें बहुत टेस्टी होती हैं खाने में। तो आप इन सबको देना बंद कीजिए। और दूध अगर दे रहे हैं तो दूध को उस तरीके से बना के दे दीजिए सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में जैसे खीर बना दिया, दलिया के साथ डाल के दे दिया उसको। अगर मतलब सिंपल दूध मत दीजिए, दूध को किसी चीज में बनाकर दे दें। साथ में खिचड़ी के साथ दूध दे दो, दूध दलिया बना के दे दो, खीर बना के दे दो। और उसको कोशिश करो, अगर मान लो उसको कोई बाहर की चीज देनी है जो मतलब जिसको हम नॉन हेल्दी फूड कहते हैं, तो उसको हफ्ते में एक बार दीजिए। जैसे हम लोगों के जब हम छोटे होते थे तब हम भी खीर पूरी हमारे यहाँ पे संडे को या कोई त्योहार होता था तभी बनती थी, और बाकी हम नॉर्मल खाना ही खाया करते थे। तो बच्चे को आप फ्रूट्स दे सकते हैं और बाहर का जो अनहेल्दी फूड है वो आप उसको देना बंद कीजिए। जी, शुक्रिया भरत जी, बातचीत के लिए रोहतक से हमारे साथ जुड़े थे। मैम, डेंगू खतरनाक हो जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है और उस दौरान प्लेटलेट्स को लेकर बात होती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, किस लेवल तक ये चली जाती हैं तब ज़्यादा दिक्कत होती है। और इससे बचने के लिए हालांकि दवाएं तो हैं, लेकिन दवाओं के साथ साथ कुछ खाना पीना भी ज़रूरी होता है, जिसका अगर सावधानी रखें तो हम बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में जाने से बच सकते हैं। जी देखिए, प्लेटलेट जो डेंगू में कम होते हैं वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। प्लेटलेट कम होना, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है या रैपिड फॉल ऑफ बीपी नहीं हो रहा या रैपिड इंक्रीज इन पल्स नहीं हो रहा। जैसे मान लो हमारा पल्स नॉर्मली 80, 82, 90 रह रहा है और वो रैपिडली पल्स बहुत ज्यादा हो गया, या बीपी जैसे हम 120, 80 बीपी मानते हैं वो एकदम कम होके 90/70 रह गया। तो ये हमारे लिए जो पल्स प्रेशर कम हुआ, पल्स प्रेशर कम का मतलब है ऊपर वाला बीपी और नीचे वाले बीपी का जो अंतर है वो अगर 20 से कम हो गया तो हमारे लिए ये ज्यादा डेंजरस है। प्लेटलेट काउंट रैपिडली फॉल हो गए, मतलब आज की डेट में 1 लाख से और एकदम से कम होके 10,000 रह गए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये तब हमें घबराने की जरूरत है। और इसके साथ में हमें ब्लीडिंग शुरू हो गई तब हमें घबराने की जरूरत है। और एक अगर हम लैब टेस्ट कराते हैं उसमें हीमाटोक्रिट या पीसीवी जिसको कहते हैं, यदि वो बहुत ज्यादा हो गया है इसका मतलब है हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, खून गाढ़ा हो गया है, तब हमें घबराने की जरूरत है। हमें प्लेटलेट कम हो रहा है और ब्लीडिंग नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इवन 10 से 20,000 तक भी प्लेटलेट कम हो जाता है और उसको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे जीवन रक्षक घोल हम डायरिया में मानते हैं, ऐसे ही डेंगू के अंदर जीवन रक्षक घोल ORS है। ORS है, नमक चीनी का घोल है, हम नींबू की शिकंजी दे सकते हैं, लिम्का दे सकते हैं। कोई भी फ्लूइड अगर मान लो हमारे को ये सब चीजें हो रही हैं, पल्स प्रेशर 20 से कम हो गया है, जो हमारी पल्स है मतलब हार्ट रेट जो है हमारी सडनली 20 से ज्यादा बढ़ गई है, मतलब अभी बैठे बैठे हमारी 100 थी 120, 130, 140 पहुंच गई है, या हमारा सिस्टलिक बीपी है 20 से कम हो गया है, या हमारा पल्स प्रेशर 20 से कम हो गया, प्लेटलेट काउंट 10 से 20,000 के बीच में हो गई हैं। अगर हमारे को शरीर में अगर हम इसको एक यहाँ पर एक टूनिकेट टेस्ट कहते हैं, टूनिकेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, बाजू में जो हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट को लगा लेते हैं। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ मैं, बोलिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट को जब हम लगा लेते हैं तो उसको हम पल्स प्रेशर के बीच में उसका प्रेशर रेज कर दे, मतलब हमारा मीन लेके उसको बीच में वहां पर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो 1 इंच में अगर हमारे 20 से ज्यादा रेड स्पॉट आ जाते हैं तो हमारे लिए वो डेंजरस है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम जितना भी बॉडी वेट है, मान लो 50 kg का कोई नॉर्मल जो पेशेंट है हमारा 50 kg का है, तो हम उसको 20 ml पर kg के हिसाब से 1 लीटर जो भी हमने ORS, लिम्का, नींबू की शिकंजी या नमक चीनी का घोल बना के पिलाया, तो उसको तुरंत उसको हम जितना जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश
करते हैं वो कर देंगे। दूसरी चीज, जब ये हमारा हम 20 ml पर केजी के हिसाब से फ्लूइड दे देंगे, तो उसके बाद हम 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से उसे फ्लूइड तब तक देते रहेंगे जब तक कि वो यूरिन पास ना कर दे। तो ये हमारी एक इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो उस वक्त की तत्काल इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें हम कुछ भी नहीं करते, हम अस्पताल में इधर से उधर घूमते रहते हैं कि भाई बेड नहीं मिल रहा, वो ऑलरेडी उसका शरीर का खून गाढ़ा हो रहा है क्योंकि कैपिलरी लीकेज हो रहा है, हम उसको पानी भी नहीं दे रहे, उसकी बॉडी में से फ्लूइड और लीकेज होके इकट्ठा हो रहा है, तो वो डिहाइड्रेट होता चला जा रहा है, पल्स बीपी सब कम होता जा रहा है। जब पल्स बीपी कम होता जाता है तो वो धीरे धीरे करके शॉक में पहुंच जाता है। शॉक का मतलब कि उसका बीपी कम हो रहा है, जब बीपी कम हो रहा है हम पानी नहीं दे रहे, किडनी के अंदर भी ब्लड नहीं जा पा रहा, तो उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट कम हो जाने से वो किडनी फेलियर में पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं कि किडनी, लोग कहते हैं कि डेंगू में किडनी क्यों फेल हो गई। वो डेंगू में किडनी जो फेल होती है वो डॉक्टर की वजह से नहीं होती है, वो मरीज की अज्ञानता की वजह से होती है कि वो उन्हें पानी नहीं दे रहे हैं, अपने मरीज के डिहाइड्रेशन को करेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट, प्लेटलेट के लिए हम घूमते रहते हैं, हम डिहाइड्रेशन को इग्नोर करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेशन को मेंटेन रखना। अच्छा, मरीजों को लेकर बात आती है, अभी एक रिसर्च में देख रहा था 10 करोड़ जो है लोग हर साल डेंगू से पीड़ित होते हैं। और बात कोरोना की करें तो कोरोना भी कहीं ना कहीं ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन क्या कोरोना ज़्यादा खतरनाक है कि डेंगू ज़्यादा खतरनाक है? इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि डेंगू से बचाव ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना से ज़्यादा बचाव। देखिए, बचाव तो दोनों से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्राथमिकता किसको दें? देखिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है जी। डेंगू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और कोरोना भी, कोविड-19 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जी। कोविड-19 में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम शुरू में ही अपने को सिम्टम्स को खुद ही पहचान सकते हैं। जरूरी नहीं है हम डॉक्टर के पास हर चीज के लिए भाग भाग के जाएं, क्योंकि अगर हमें जानकारी है तो हम अपने से भी मैनेज कर सकते हैं, बट लेकिन डॉक्टर को साथ में रख के, क्योंकि अगर हम डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है उसको जरूर टच में रखें कि हमारे को ये सिम्टम आ रहे हैं। तो अगर मान लो डेंगू है, डेंगू में बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आएगा, 104, 105, 103 फीवर हो सकता है, पर लेकिन कोविड-19 में इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। 101 मैक्सिमम फीवर नॉर्मली रह रहा है, या लो ग्रेड फीवर रहेगा 99 टाइप से जी। और इसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम डेंगू में नहीं होगा, कोविड-19 में होगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे पहचाने कि मेरे को कोविड-19 तो नहीं हो गया या डेंगू तो नहीं हो गया। डेंगू में क्या कहते हैं, हमारे को रैशेज आ सकते हैं, कोविड-19 में भी रैशेज आ सकते हैं, बट डेंगू के जो रैशेज होंगे पूरी बॉडी में होंगे और वो एकदम रेड कलर की बॉडी हो जाएगी। इसके अलावा जो डेंगू में होता है, मसल पेन, जॉइंट पेन दोनों में हो सकता है। कोविड में क्या होता है, हेडेक होता है, जो फ्रंटल हेडेक होता है और पूरे सर में हमेशा रहता है। और जो डेंगू का हेडेक होता है, डेंगू का रेट्रो ऑर्बिटल मींस आंख के पीछे पेन होता है। और इसके दोनों के अंदर पीसीवी, जिसको हमने हीमेटोक्रिट की बात की थी, दोनों के अंदर हीमेटोक्रिट बढ़ जाता है। नौशिया वॉमिटिंग डेंगू में ज्यादा कॉमन होता है, कोविड में नौशिया वॉमिटिंग इतना कॉमन नहीं होता। डेंगू में आंख लाल नहीं होती, लेकिन कोविड-19 में हो सकता है आपकी बाईं आंख लाल हो जाए। लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट डेंगू में नहीं होता, कोविड-19 में होता है। तो ये मैंने कुछ आपको सिम्टम्स बताए हैं जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि मुझे कोविड-19 है कि डेंगू है। भरपाई एक दर्शक चरखी दादरी से है। भरपाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। भरपाई जी, आवाज चलिए, संपर्क टूट गया। भरपाई, एक चिकनगुनिया को लेकर भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि लोगों को समझ आए कि ये किस तरीके की बीमारी है और ये भी खतरनाक हो सकती है क्या? उम्र के लिहाज से हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, या फिर इसको लेकर के ज्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए, चिकनगुनिया में कोई मोर्टेलिटी नहीं होती है। मोर्टेलिटी मींस
आदमी की डेथ नहीं होती, बट लेकिन क्योंकि इसके अंदर जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग होती है, जॉइंट पेन होता है, तो ये बहुत डेबिलिटेटिंग होता है, जो बहुत मतलब आपको रोजमर्रा के काम करने में बहुत आपको परेशानी होती है। अगर आपको चिकनगुनिया का पेन, चिकनगुनिया फीवर होता है तो आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी और हो सकता है आपकी पूरी बॉडी के जॉइंट्स ही अफेक्टेड हो जाए और इतना ज्यादा हो जाए कि आपको चलने फिरने में, बिस्तर से उतरने में दिक्कत आए। तो ये डेबिलिटेटिंग इलनेस है, इसके अंदर मोर्टेलिटी, मृत्यु नहीं होती और ये बहुत लंबे समय तक रह सकता है, मतलब 5-6 महीने से लेकर 1 साल तक रह सकता है। बिल्कुल, ये इसकी दिक्कत है। भरपाई हमारे साथ जुड़ चुकी है। भरपाई जी, स्वागत है। हाँ जी, जी हाँ बोलिए। जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। भरपाई जी, क्या हुआ आपको बताइए। मेरे को जी बार तो छिक्के आते हैं और नाक बहने लग जाता है कभी, और कभी सांस। हाँ जी, हाँ, नमस्ते जी। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा जी बार नाक बहने लग जाता है। मेरी उम्र है 70 साल। तो भरपाई जी आपको इस और कभी सांस आने में कठिनाई होती है जी। आप बीड़ी तो नहीं पीते थे पहले? हाँ जी, बीड़ी हुक्का तो नहीं पीते थे पहले? बीड़ी क्या हुक्का जी, क्या? बीड़ी पीते थे, हुक्का पीते बीड़ी थे? हुक्का पिया कभी आपने भरपाई जी? कभी कभी नहीं जी, ना जी, ना। नहीं। ये आपकी आवाज सुनो या टीवी की, मेरे को ये बताओ। आप नहीं, टीवी देखो, की आवाज ये- बंद कर दें, हमारी आवाज सुने आप। अच्छी बात। आप तो सुने। ये जो आप इस तरीके की बता रहे नहीं हो जी, मैंने नहीं परेशानी, पिया जी, नहीं ये पिया। एलर्जी की बीमारी है। आप इसके लिए एंटी एलर्जिक लो और एंटी एलर्जी के साथ हाँ, सुन लिया जी, सुन लिया। एंटी एलर्जी की गोली, एलर्जी की गोली आती है, आप एलर्जी की गोली लो। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप जो है एक इनहेलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो आपका डॉक्टर आपको इनहेलर जो पंप दे देगा। बिल्कुल भरपाई जी, आपको बता दें, आप तक आवाज जो है ना, जो आवाज है भरपाई तक शायद डबल आवाज आ रही है। फिर भी एक बार उनको मैं बता देता हूँ। आपने भरपाई जी जरा ध्यान से सुने। आपको मैडम ने ये बताया है कि आपको एलर्जी की दिक्कत है। एलर्जी जो अक्सर उम्र के लिहाज से हो जाती है, बढ़ते उम्र के लोगों में। आप एंटी एलर्जी यानी जो एलर्जी की दवाएं होती हैं वो दवाइयां लें, और इसके साथ साथ सांस की दिक्कत है तो आप जो है इनहेलर लें, जो सांस के रोगियों को दिया जाता है। आपको अच्छे डॉक्टर की सलाह के बाद ये चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, शुक्रिया भरपाई जी। और मैम, आपने भी बहुत बेहतर जानकारी विस्तार से डेंगू के बारे में बताया, उसके साथ साथ चिकनगुनिया, और उसके साथ साथ और भी लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे थे, उन सवालों का भी जवाब दिया। और कोरोना के लक्षण, डेंगू के लक्षण, चिकनगुनिया के लक्षण अलग अलग आपने समझाए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप भी हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो चिकनगुनिया, डेंगू, कोरोना, ये क्या है, अलग अलग आपने समझा, जाना, आपको कैसे इनको परखना है, कैसे जानना है और सावधानी क्या रखनी है, और तमाम बातें आपने हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में सुनी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।